आपने ना एक पॉडकास्ट पे कहा था कि फ्री स्पीच सिलेक्टिव हो गया है। तो आज की डेट में अगर किसी को कुछ सच बोलना है तो वो सोचता है बहुत कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, अगर बोलूँगा तो पकड़ा जाऊँगा या फिर विल बी बिहाइंड द बार्स। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक आप चीज़ कीजिए, अभी हम बैठे हैं, आप एक सर्च कीजिए, अपना लैपटॉप खुला है तो सनातन समाप्त, ये स्टेटमेंट आया है डीएमके की तरफ से। मतलब सनातन के अंदर विश्वास रखने वाले कम से कम 100 करोड़ लोग, सनातन ही समाप्त कर दो भाई। ये डीएमके का ऑफिशियल स्टेटमेंट, उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट है। अब आप सोचिए कोई और मज़हब होता और आप बोलते फलाना मज़हब समाप्त, सड़कों पर लोग उतर गए होते, सर तन से जुदा के नारे चिल्ला रहे होते, कत्लेआम होता। कोई बोलता है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, रामचरितमानस जला दो, किसी और धर्म के किताब के बारे में बोल के दिखाओ। कोई बोलता है राम जी का अस्तित्व नहीं, राम देवता नहीं, राम मैथोलॉजिकल, किसी और धर्म के पैगंबर के बारे में बोल के दिखाओ, वो तो हमने उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखा है। और कोई बोलता है कि साधु संत मठाधीश माफिया होता है, अखिलेश जी ने बोला। अब किसी मौलवी के बारे में बोल के दिखाओ, पादरी के बारे में बोल के दिखाओ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो धर्म देख, मतलब मज़हब देखकर तय होती है। इस मज़हब को तो जितनी गालियाँ देनी है दो, और वो बाकी तो उसको टच भी नहीं करना है। उस पर टच करोगे तो सरतन से जुदा होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप मोदी जी का एक तस्वीर अभी ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस ने बनाया है, जिसमें कि सिर गायब था, सब गायब हो गया, आईसिस स्टाइल एकदम, मानो कि आईसिस के आईटी विंग नहीं, वहाँ पे जो होंगे उनके आईटी के हेड, यहाँ पे तो शायद सुप्रिया जी दिखती है, तो वहाँ पे जो भी होंगी, जो सुल्ताना है, जो भी होंगी आईटी ऑफ आईसिस, उन्होंने बनाया। वैसे ऐसे लग रहा था, ऐसे लगा मुझे कि ये आईसिस के तो हेडक्वार्टर से नहीं आया, इनको डायरेक्टली पोस्ट कर दिया इन्होंने। तो अगर मान लो कि हम कोई कांग्रेस के नेता का ये बनाते तो क्या होता? कर्नाटका की पुलिस वाइल्ड लाइफ और उसको इकोसिस्टम को डैमेज किया, तो उस पर बोलने के लिए पत्रकारों को अरेस्ट किया। कर्नाटका में एक पुलिस स्टेशन का तो काम ही ये बना दिया, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन शायद, कि कभी अर्नब गोस्वामी पे एफआईआर, कभी अजीत भारती पे एफआईआर, अशोक श्रीवास्तव पे एफआईआर, प्रखर श्रीवास्तव पे एफआईआर, बस। बाकी लॉ एंड ऑर्डर कर्नाटका में जाए तो जाए, बच्चियों का बलात्कार हो तो हो, सड़कों पे खुलेआम सरेआम बेंगलुरु के लोगों की मोलेस्टेशन हो तो हो, होम मिनिस्टर बोलते दीज इंसिडेंट्स टेक प्लेस। तो दूसरा एक ही हो, और यहाँ पे आप देखो पीएम को तो 150 गालियाँ पड़ी, 150 बैड वर्ड्स। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी तू हिटलर, हिटलर की मौत मरेगा, घांची, तेली, फलाना, उनकी जाति को लेकर, परिवार को लेकर, माता पिता को लेकर, डंडे मारेंगे, लाठी से मारेंगे। एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। मजरू सुल्तानपुरी का नाम सुना आपने? लिरिक्स राइटर थे। एक बार उन्होंने नेहरू जी को हिटलर बोला था, तो नेहरू जी ने जेल में डाल दिया उनको। मजरू सुल्तानपुरी बहुत बड़े लिरिक्स राइटर। तो ये शुरुआत वहाँ से होती है। नेहरू जी को आपने बना रखा है ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा चैम्पियन। सबसे पहले हमारी जो बोलने की आज़ादी है, राइट टू फ्री स्पीच, उसके ऊपर अंकुश किसने लगाया? आदरणीय नेहरू जी ने। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में आता है, करेक्ट? उसमें 19(1) और 19(2) रिस्ट्रिक्शंस है। दैट वाज बॉट इन बाय नेहरू जीज गवर्नमेंट, जिसमें कि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, अगर आप उसको वायलेट करते तो आप जेल जा सकते। उसके बाद नेहरू जी का ज़माना निकला, उन्होंने कई सारी बुक्स वगैरह बैन की थी। फिर तो इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगा दी, सेंसरशिप कर दी, जानते ही है, 250 जर्नलिस्ट जेल गए। फिर राजीव जी आए, राजीव जी 2 ऐसे कानून लेकर आए जिससे कि मीडिया की फ्रीडम पूरी तरह से समाप्त हो जाती। तो एक कानून को तो पॉकेट वीटो कर दिया ज्ञानी जेल सिंह ने, मतलब उन्होंने कभी उसको साइन करके वापस ही नहीं भेजा। फिर उसके बाद आए सोनिया जी की, जिसको मनमोहन सिंह जी फेस के लिए थे, पर सोनिया जी की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल मॉडल, जैसे अभी खड़गे जी भी रिमोट कंट्रोल से ही, मतलब एक प्रकार उन्होंने ही माना है कि मैं तो हाईकमांड नहीं हूँ। तो सोनिया जी की जब सरकार आई तो 66 से आया, एक दिन में 10,000 लोगों पे सेडिशन का केस लगा दिया,
ये इनके कीर्तिमान है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर।